एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और चमत्कारों की धड़कन है। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। जहाँ श्याम का नाम सिर्फ आवाज नहीं, जीवन का उत्तर बनता है। हर अध्याय में छुपा है राधिका नाम की एक साधारण सी लड़की का असाधारण सफर, जो भक्ति के रास्ते पर चलकर कैसे बाबा श्याम की कृपा से अपने जीवन की हर कठिनाई को मात देती है। मैं हूँ विनीता साहू, आपके सामने ला रही हूँ एक ऐसा आध्यात्मिक सफर जो आपके हृदय को छू जाएगा और शायद आपको भी अपने श्याम बाबा से जोड़ देगा। तो आइए, श्रद्धा की चादर ओढ़ लीजिए और इस अलौकिक यात्रा पर मेरे साथ निकल पड़िए। गांव का नाम था रामपुरा, जहां हर शाम सूरज ढलते ही मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। वहीं एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी राधिका, एक साधारण सी लड़की, मगर मन से बेहद कोमल और श्रद्धालु। उसका चेहरा भले ही धूप में झुलस गया हो, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक इंतजार, एक विश्वास और एक अधूरी प्रार्थना। राधिका का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था और अपने छोटे भाई गोविंद की देखभाल उसी के कंधों पर थी। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन मन हर समय कहीं और भटकता था, श्याम बाबा के दरबार में। हर रोज शाम को काम खत्म करके राधिका दौड़ते हुए गांव के आखिरी छोर पर बने पुराने खाटू श्याम मंदिर पहुंचती थी। मंदिर का फर्श ठंडा होता, हवा में चंदन और गुलाब की खुशबू बसी होती और घंटे की आवाज जैसे उसकी थकी आत्मा को फिर से जीवित कर देती। वो श्याम बाबा के सामने बैठती, अपनी सारी थकान उनके चरणों में उड़ेल देती। उसका मन कहता था, श्याम बाबा, आप सबके हो, क्या मेरी भी कोई बात सुनोगे? और आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। उसने ना कोई चमत्कार मांगा, ना धन दौलत, बस यही कहा, हे मेरे श्याम, मुझे जीने की वजह दे दो। ये जीवन अब सिर्फ बुरा लगता है। मुझे बस इतना एहसास करा दो कि आप हो और मैं अकेली नहीं हूं। मंदिर के पुजारी बाबा अक्सर उसे देखते और कहते, राधिका, जब मन सच्चा हो और आंखों में आंसू हो तो श्याम देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। राधिका बस मुस्कुरा देती और प्रसाद लेकर घर लौट जाती। पर उसे क्या पता था कि अगले कुछ दिनों में उसके जीवन की सूनी राहों पर श्याम अपने पाँव रखने वाले हैं, और जहां उनके पाँव पड़ते हैं, वहां अंधेरा नहीं टिकता। रात के तीसरे पैर में राधिका नींद से अचानक जाग उठी। कमरे में एक विचित्र सी शांति थी, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर राधिका की नजरें छत पर टिकी थी, जैसे किसी अनदेखे एहसास ने उसे छू लिया हो। वो उठकर बैठी और मन ही मन बोली, श्याम बाबा, क्या ये कोई संकेत है? सुबह जब वह रोज की तरह मंदिर पहुंची, तो मंदिर के दरवाजे पर पुजारी बाबा खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, आज तुम्हारे लिए बाबा का बुलावा है। मंदिर में एक विशेष पूजा हो रही है और उसमें तुम्हें सबसे आगे बैठने को कहा गया है। राधिका हैरान रह गई। वह तो मंदिर की भीड़ में बस एक साधारण सी लड़की थी, फिर आज इतना सम्मान। वो संकोच से बोली, बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। पुजारी बाबा ने जवाब दिया, बिटिया, तू जो है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरी सच्चाई, तेरी श्रद्धा और तेरा विश्वास, बाबा उसी को स्वीकारते हैं। पूजा शुरू हुई, भजन गूंजने लगे। तबले की थाप, झाना की हंकार और भक्तों की जय श्री श्याम की गूंज ने जैसे राधिका को किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। आंखें अपने आप बंद हो गईं, और फिर अचानक एक दिव्य प्रकाश राधिका के चारों ओर फैल गया। किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, राधिका, हर आंसू मैंने देखा है, हर पुकार सुनी है। अब वक्त है तेरा भाग्य पलटने का।
राधिका चौंकी, आंखें खोली, लेकिन आसपास कोई नहीं था। पुजारी बाबा ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? राधिका चुप रही, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार दुर्ग के नहीं। यह आंसू थे संतोष के, साक्षात्कार के। उस रात राधिका ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन बदलने वाला है। श्याम बाबा ने संकेत दे दिया था। अब बस इंतजार था उस चमत्कार का, जो उसकी सूनी दुनिया को रोशन करने वाला था। राधिका के जीवन में जैसे कोई नया अध्याय खुल चुका था। मंदिर से लौटने के बाद उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मगर मन में एक बेचैनी भी थी। बाबा ने उसे संकेत तो दे दिया था, लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होगा? उस दिन शाम को जब राधिका अपनी माँ के साथ चौपाल की ओर जा रही थी, रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर थकावट, और नजरें जैसे किसी अपने को ढूंढ रही हों। राधिका का मन विचलित हो गया। वो माँ से बोली, माँ, हमें इन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। माँ बोली, बेटी, हमारे पास तो खुद के लिए भी मुश्किल से है। राधिका ने चुपचाप अपनी थाली से आधा खाना निकालकर उस औरत को दे दिया। वो मुस्कुराई और बोली, बेटी, तू धन्य है। श्याम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो औरत चलते चलते अचानक गायब हो गई। राधिका सन रह गई। क्या वो कोई साधारण स्त्री थी या फिर खुद बाबा ने परीक्षा ली थी? अगले दिन जब वह रोज की तरह स्कूल पढ़ाने गई, तो पता चला कि स्कूल के मालिक ने अचानक सबकी तनख्वाह रोक दी है। घर की हालत पहले ही खराब थी, अब और भी मुश्किलें बढ़ गईं। राधिका ने भगवान से कहा, श्याम बाबा, आपने कहा था कि अब सब अच्छा होगा, तो फिर ये सब क्यों? और उसी रात जब वह थक हार कर सो गई, तो सपने में बाबा प्रकट हुए। श्याम मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया, परीक्षा बिना आशीर्वाद अधूरा है। जो बिना डरे, बिना थके मेरे नाम पर चलता है, वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। राधिका की आँख खुली तो दिल भर आया। अब वह जान चुकी थी, हर मुश्किल, हर पीड़ा, हर तकलीफ एक संकेत है उस वरदान का जो बाबा देने वाले हैं।